ओके सारे बच्चों को मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। यस सर, क्या बोल रही हैं सर? सुनिए प्यारे चिंटू मिंटू, तो कल तक हमने वेव मोशन, सिंपली प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हो जो वेव हमने पढ़ी है, या फिर आप सिंपल हार्मोनिक वेव भी बोल सकते हो उनको। ओके वो पढ़ चुके हैं हम लोग। बिल्कुल सर। अब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साउंड वेव। ठीक है, ओके साउंड कहिए सिंपली या फिर साउंड वेव कहिए। साउंड मतलब जो हम बोलते हैं सर, तो आंसर है यस एग्जैक्टली। जो हम बोल रहे हैं इट इज हमारा, हम गले का वॉइस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं साउंड अपनी जो एयर है उसके अंदर डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन पैदा करने के लिए, और वो डिस्टरबेंस ट्रेवल होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह हम बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर अच्छा आप यहाँ पर बोल रहे हैं तो हमें आवाज आ रही है अमरावती के दूसरे कोने तक कहिए, या फिर इंडिया के किसी भी कोने तक मेरी आवाज जा सकती है, या जहां तक इंटरनेट है वहां तक जा सकती है ना? ऑन यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म वी कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी, जहां पर भी आपका नेटवर्क अवेलेबल है कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या आप, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो क्या ऑल ओवर इंडिया मेरी आवाज जा रही है? तो आंसर है नहीं। तो सर क्या कहानी है? कहानी अब कुछ ऐसी है, मैं जो यहाँ से वॉइस मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ सर, वो डिस्टरबेंस, ये जो आपका ईयरफोन है, ये माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन इसके अंदर जा रहे हैं, ये ट्रेवल हो रहे हैं और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसको भी आप वेव की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। विल स्टडी अबाउट इट इन क्लास 12। ओके सर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, वो मोबाइल के अंदर जा रहे हैं, मोबाइल उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है, फिर वापस से ये डिकोड हो रहे हैं। जहां आपका मोबाइल है, मोबाइल के स्पीकर से डिकोड हो रहे हैं, अपनी ईयरफोन लगा वहां पे डिकोड होकर आपको सुनाई दे रहे हैं। ओहो लंबा प्रोसेसर। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ मेरे लेवल पर क्या काम हो रहा है। मतलब अगर आप हम साथ में हैं, एक जगह हैं, एक जगह एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमारी साउंड कैसे कैसे क्या फिनोमिना हो रहा है कि अब मैं कुछ बोलता हूं तो आप सुनते हो और उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हो, हाँ कि ना? मैंने कहा चिंटू बेटा सिट डाउन, तो आप क्या करोगे सर? तुरंत सुनते ही खड़े हो जाएंगे, ऐसे करोगे ना? यस सर, सिट डाउन सुनते ही हम उल्टे हो जाएंगे सर एकदम, हाँ कि ना? मतलब आप रिएक्ट करोगे कुछ ना कुछ, सीधी बात यह है। मैंने कहा बैठ जाओ तो आप बैठ जाओगे, अब खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे। तो आप उन उन लैंग्वेज के साइन का, मैंने कुछ बोला हेलो, मैंने कहा चिंटू, तो आप आपके कान खड़े हो जाएंगे, मेरा नाम लिया किसी ने, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात एक और, पहले इंटरेस्टिंग चीजें समझते हैं साउंड के बारे में क्या है। अगर अगर एक कमरे में लाखों लोग, मतलब कमरे में किसी हॉल में किसी पार्टी में लाखों लोग हैं, सपोज करो कोई रैली है, ठीक है, उसमें लाखों लोग हैं, और उनमें उन लोगों में एक आपकी मदर या फादर या ब्रदर कोई भी एक रिलेटिव जिसको आप अच्छे से जानते हैं, और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, ठीक है, लोग बाग बातचीत कर रहे हैं, लाखों मतलब 100-200 मान लो, मत मान लो लाखों को, लेकिन क्या आप जब अपनी मदर की आवाज सुनेंगे या अपने फादर की आवाज सुनेंगे, कैन यू आइडेंटिफाई इट और नॉट विदाउट लुकिंग एट इट, हिज और हर फेस? आप पहचान लेते हैं आवाज, हाँ कि ना? आंखों पे अगर आपके पट्टी भी है तो भी आपको अलग अलग वॉइस सुनाई जाए, तो अपनी मदर की जब आवाज आएगी एकदम समझ जाएगा ये मम्मी की आवाज है, ये मेरे पापा की आवाज है, ये मेरे छोटे भाई चिंटू की आवाज है, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो ऐसा क्या खास है कि उनकी आवाज आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, चाहे लाखों आवाज सुना दी जाए, लेकिन जब आपकी मदर की आवाज आएगी आपको कहना आप समझ जाओगे तुम्हें मदर की आवाज। आपकी आंखों पर पट्टी बांधे, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, जैसा ना आप तुरंत सेंस कर लेते हो कि हाँ ये मेरी मदर की आवाज है ना? तो हमारे इंसान के अंदर 5 सेंसेस हैं। कौन कौन से हैं 5 सेंसेस? हाँ जी, कौन कौन से 5 सेंसेस है? आंख, आंखों से हम चीजों को देख सकते हैं, है ना? नोज, चीजों को स्मेल कर सकते हैं हम, ठीक है? टंग, जी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, यस और नो? ईयर, चीजों को सुन सकते हैं। 4, और स्किन, हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, यस और नो? गर्म है, ठंडी है, वगैरह वगैरह। 5 सेंसेस हैं, उनमें से हम ये जो कान वाला हिस्सा, हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है? कान के बारे में कल ही पढ़ रहा था मैं, कान अपनी दुविधा सुना रहे थे, किसी ने लिखी थी, किसी पोएट वगैरह ने कानों के बारे में, कानों की देखिए क्या दुर्दशा है। हाँ, तो कहते हैं कान जो है, कान जब हुए तो कान एक अपनी कहानी सुना रहे हैं कान कि हम जैसे बाकी होते हैं हम भी दो हैं, हम 2 युवा भाई हैं, दोनों अलग अलग, लेकिन आज तक हमने किसी एक दूसरे को देखा नहीं है, एक इधर है एक इधर है ना?
छोटे, हम दोनों को अलग अलग इतनी दूर पे चिपका दिया गया, आज तक हम जुड़वा होते भी हमने एक दूसरे को देखा नहीं है। ठीक है, हम लोग कभी नहीं गलती करते, कोई कितना भी इंसान सुंदर हो, हमारी कभी तारीफ नहीं होती है। उसके कहेंगे उसकी आंख अच्छी है, उसके नाक अच्छा, उसका चेहरा अच्छा, लेकिन कानों की कभी कोई तारीफ नहीं करता, है ना। अगर आंखें खराब हो जाएं तो गलती किसकी है? आंखों की। सजा किसको भुगतनी पड़ती है? कानों को। कैसे सर? चश्मा, है ना। कोई महामारी आ जाए तो मास्क किसको पहनना है? नाक को और मुंह को। लेकिन सजा किसकी भुगती जाएगी? मेरे को किस तरह कील की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं? चलिए, तो उन कानों की ही इंपॉर्टेंस जो कि हमें रिसीव कराते हैं साउंड को, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 5 बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी सेंसेस हैं, और मैं तो बेटा आप सबको भी यही कहूंगा कि हमारे पास जो भी है ना, जितना भी है, आप जैसे भी हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड और नेचर कि जैसा आपको बनाया, यू आर बेस्ट। समझ में आ रही है? यू आर मतलब ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माय टॉपिक। वापस साउंड पर आते हैं, ठीक है, नहीं तो फिलोसफी में निकल जाएंगे सर आप। बट इट इज, वी आर द मोस्ट इवॉल्व, मोस्ट इवॉल्व एनिमल। एनिमल ही है सर हम, एनिमल बता रहे हैं सर हमको, मम्मी पीटती सर मेरे को एनिमल एनिमल बोल के। ठीक है, तो बालक बात करते हैं साउंड वेव की। सो टॉपिक फॉर टुडे इज साउंड वेव्स। सर क्या खा लिया? मुंह से इंग्लिश निकल रही है सर। बेटा वो थोड़ी चाय पी ली। इंग्लिश चाय थी क्या? हाँ, ठीक है बालक, समझते हैं साउंड है क्या। तो साउंड को हम समझ सकते हैं, साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक डिस्टरबेंस है। तो सर हमने जो अभी तक पढ़ा वो साउंड नहीं था। वो हमने जितना ही पढ़ा है ना, जितने भी हमने कल तक क्वेश्चन किए हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें की हैं, क्वेश्चंस किए हैं, प्रीवियस ईयर के जेईई के क्वेश्चन किए हैं पूरे पूरे लेक्चर में। तो ये सब चीजें बालक हमारी मोस्टली जो हमने डिस्कस किया, वो अभी तक ट्रांसवर्स वेव का डिस्कशन किया। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, पहले एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है सर जिसका पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे, वेव इधर जाए, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे, वेव इधर जाए। समझ में? जैसे इसको देखो, अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव किधर जा रही है? ऊपर। मतलब ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसके अंदर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है और जिस तरफ आपकी वेव प्रोपेगेट हो रही है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सपोज करो दिस इज पार्टिकल, मेरा हाथ ये वाला पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल ये 2.5 किलो का हाथ उठता है ना जब, तो हेलो, मोबाइल कुछ कुछ बोलता रहता है। ठीक है बेटा, हाँ, तो मैं बात कर रहा था पार्टिकल की। ये जो 2.5 किलो का हाथ है ना बेटा, जब ये उठता है ना तो वेव प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है तो अगर ये आपका पार्टिकल है, ऐसे टम 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 ऐसे हो रहा है, तो वेव किधर बनेगी? टी टू, ये वेव इधर की जा रही होगी। दिस इज ट्रांसवर्स वेव। दूसरी कौन सी होती थी? हमने पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, कुछ लोग लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं, वट एवर यू कॉल इट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसमें क्या होता है, वेव आपकी इधर ही प्रोपेगेट होगी, लेकिन पार्टिकल जो है, पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा? टिक टुक टिक टुक टिक टुक, अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करेगा, जाएगा कहीं नहीं, और आपकी वेव इधर की तरफ बढ़ रही होगी। ऐसे कैसे? टी 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 टी। समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आई? इसमें तो पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्चुअली पार्टिकल मूव नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव जो है एक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है, ओके सर। सर क्या इसके लिए इक्वेशन वगैरह अलग रहेंगी? तो आंसर नहीं। इक्वेशन जो है, जैसे आप लिखते थे a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, उसी टाइप की इक्वेशन रहेगी। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ चीजों में डिफरेंस भी आएगा, जहां थोड़े थोड़ा स्लाइट चेंजेस हैं, वी विल डिस्कस डेफिनेटली। ठीक है प्यारे चिंटू मिंटू? यस सर, ओके सर जी। ओके, सुनिए, तो प्यारे बच्चों, कुछ कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं साउंड से, उनको डिस्कस करते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग से टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो जानते हैं क्या होता है फ्रीक्वेंसी? 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल हमारी वेव बना रही है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सुना है एटम? बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा साउंड का, जब भी हम बात करते हैं साउंड, तो हमारे दिमाग में आता है कोई स्पीकर रखा होगा, कोई वूफर सिस्टम होगा, है ना, कोई म्यूजिक सिस्टम होगा, ये साउंड वगैरह सब चीजें दिमाग में आती है, या फिर ढोल बाजा बारात डीजे वगैरह ये सब चीजें आती है ना। बिल्कुल सर, यही सब चीजें आती है। चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब हम बचपन में छोटे छोटे चिंटू हुआ करते थे, आप लोग जब इतने इतने से पार्टिकल थे, जब छोटे छोटे पार्टिकल थे, जब चिंटू मिंटू आपके मम्मी पापा को जेब में उठा के घूमते रहते थे ऐसे इधर उधर, थे सर, छोटे थे हम, ऐसा होता था हमारे साथ सर, है ना। तो तब प्यारे बच्चों, जो हमारे साथ के दोस्त थे,
है ना, चाहे वो चिंटू हो चाहे वो चिंटी हो, है ना, चिंटू चिंटू कुछ भी हो, बच्चा बॉय हो चाहे गर्ल हो, सबकी आवाज लगभग एक जैसी सी रहती थी, कोई वॉइस में डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन जैसे हम ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, तो जो मेल की वॉइस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है एज कम्पेयर टू फीमेल वॉइस। हाँ कि ना, लड़कियों की आवाज थोड़ी तीखी और पतली रहती है एज कम्पेयर टू बॉयज, इजंट इट? यस सर, ऐसा होता है। तो इस वॉइस में ऐसा क्यों होता है, दिस इज स्टोरी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है कि उनकी वॉइस में डिफरेंस क्या है ना। लड़कियों की आवाज या फिर कहें विमेन की आवाज तीखी और पतली होती है, लेकिन अगर मैं मैन की बात करूं तो उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, हैवी होती है ना। तो किस चीज में डिफरेंस है सर? हमने वेव से रिलेटेड, वेव से जो रिलेटेड हैं उनमें दो चार टर्म पढ़े हैं जो वेव में होते हैं, जैसे कि आपका एम्पलीट्यूड, जैसे कि आपका फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमारा वेवलेंथ, ये तीन चार टर्म हम पढ़ते हैं। टाइम पीरियड, है ना, बिल्कुल सर। तो हमारी वॉइस में दो मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ, हेलो, और दूसरी वॉइस हेलो हेलो हेलो, दोनों में डिफरेंस है, एक भारी है, जोर से नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, दोनों में डिफरेंस आपको देखिए, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि उसकी आवाज मुझसे भारी या पतली क्यों है, किसी की भी, एनीबॉडी, है ना। बिल्कुल सर, मैं दो आवाज निकाल रहा हूँ, हेलो, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, दूसरी आवाज हेलो, दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल सर, दोनों में डिफरेंस है। चिंटू चिंटू, दोनों में डिफरेंस है ना, मैं जो किसी भी में मैं चिल्लाया नहीं, ज्यादा ताकत नहीं लगाई, मैं सेम इंटेंसिटी से बोली। तो दोनों में डिफरेंस कैसा हो रहा है, या फिर मैं कहूं लेडीज की वॉइस में और जेंट्स की वॉइस में थोड़ा डिफरेंस क्यों आ जाता है, नहीं पढ़ना हमें, उसके पीछे का कारण क्या है वो पढ़ना है। बायोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम कि क्या होता है ये चेंजेस, क्यों क्यों गले में ये वो वगैरह वगैरह, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। ये है इट इज बिकॉज ऑफ, व्हाट डू यू थिंक, इसमें एम्पलीट्यूड का रोल होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी का रोल होगा, इसमें वेवलेंथ का रोल होगा। तो आंसर है इसमें पूरा पूरा रोल जो है वो है फ्रीक्वेंसी का। ओके सर, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, एक पतली आवाज में या एक हैवी आवाज में, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर? तो आंसर है, हम इस जो कहानी है, हमारी जो आवाज तीखी तीखी आवाज जिसको बोलते हैं, उस या श्रिल आवाज, श्रिल वॉइस जो होती है बेटा, वो विमेंस की होती है और उसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, हमारा जो नंबर ऑफ साइकिल, अगर वेव मेरी इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इस तरह से टी टू टी, ठीक है, एक वेव ये है, ये सपोज करो किसी की वेव है, और अगर इसी टाइम में आपकी वेव ऐसी है, कुछ ज्यादा चक्कर लगा दिए इसने, यस सर, इसने कम चक्कर लगाए हैं, इसका एक डेढ़ का चक्कर लगभग कंप्लीट हुआ, इसका एक दो तीन साढ़े तीन लगभग कंप्लीट हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यस सर ना? यस सर, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी की आवाज श्रिल होगी, तीखी आवाज होगी, भले ही एम्पलीट्यूड सेम रहे। हम लाउडली नहीं बोल रहे हैं, सुनिए बात को, ठीक है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं पिच, किस आवाज की पिच ज्यादा है। आप कह सकते हो लेडीज की जो वॉइस रहती है उसकी पिच ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन, समझ आ रही है बात? तो उनकी आवाज तीखी लगती है हमें, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या कम होती है, क्या वाकई सर कुछ ऐसा एग्जांपल अच्छा सा बताइए कि हमें थोड़ा भरोसा हो जाए, आपने कह दिया फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, ऐसा होता है कम, तो हमारी आवाज जो मैन है, जो दाढ़ी वाली लंगूर जो घूमते हैं सर इधर उधर, ऐसे कैसी बातें करते, बेइज्जती कर रहे हो सर लड़कों की, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अरे नहीं नहीं बेटा, दाढ़ी वाले जो शेर घूमते हैं, अब ठीक है मुझे जानवर कह दीजिए, लंगूर नहीं, शेर से कंपेयर कीजिए सर, चार पैर वाला। सुनो, तो प्यारे बच्चों, जिनकी वॉइस भारी है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम है सर, तो आंसर है यस। तो पक्की बात सर, हाँ, मैं आपको दो साउंड सुनवाऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगी, और मैं आपको अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा जो हमारी ह्यूमन, हमारा जो ऑडियोबल है साउंड, कहां से कहां तक रहता है बेटा, कहां से कहां तक, कितने फ्रीक्वेंसी तक हम आवाज सुन सकते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। हम लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन पाते हैं, सुनो। हमारे जो ऑडियोबल है, हमारे कान जिसको सुन पाते हैं, आपको ऐसा लगता होगा नहीं सर हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी आज तक, हम तो 20 से ऊपर भी सुन लेंगे, 20 किलो हर्ट्ज से भी। तो आंसर है नहीं, नहीं सुनते, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, हमारे कान उसको रिसीव ही नहीं करता, आप ऐसा कह सकते हो, उसके लिए बने हुए नहीं है, ठीक है। किसके कान बने हुए हैं सर इनके लिए, है ना। अलग अलग तरह की वॉइसेस भी रहती हैं, अलग अलग तरह की साउंड भी रहती है, आपने इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक का नाम सुना होगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी सुनाता हूँ दो अलग अलग,
ठीक है, हमारी जो ऑडियोबल रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, मैं आपको ये रहा आपका माइक्रोफोन, इसके पास ले जाकर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाऊंगा, आप खुद डिफरेंस देखना। और क्या 20 किलो हर्ट्ज से नीचे की हम सुन पाते हैं? ये 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप सुन पा रहे हो कुछ? सर कहीं कुछ है ही नहीं, ये 1 हर्ट्ज पर है, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अच्छा सर बढ़ाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 पर भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ाते हैं। कैन यू हियर दिस? सुन पा रहे हो? अगर हाँ तो प्लीज रेज योर हैंड। सुन पा रहे हो? भारी आवाज है। दिस इज 264, यू कैन सी 264 हर्ट्ज। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, अब हो गई ये लगभग 300, थोड़ी पतली हो गई है वॉइस, इजंट इट? अब मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ, 1000 हर्ट्ज, पतली होती जा रही है। इसका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ाया है, थोड़ा कम करते हैं, 555 हर्ट्ज। सुन पा रहे हो? ये देखिए आप डिफरेंस देखिए, ये 200 है। ओ सर 200 के आसपास, 225 है। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये 500 लगभग पतली हो गई है, और बढ़ाते हैं 800, 896, 3000, 7000, 22,000। सुनाई नहीं दे रहा सर, अब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा ना? 22,000, और वेव चलती हुई दिख रही होगी आपको। यस सर नो? 22 पर हमारे काम करने बंद, 20 पर भी काम नहीं करते, मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, ये देखिए कितनी पतली हो गई है, 10,000 के आसपास है, आप सुन भी नहीं पा रहे इसको, फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी। ये अब कितनी है, 12 हर्ट्ज। कैन यू हियर इट? नो सर। ठीक है बेटा, इंटरेस्टिंग था। यस सर। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं मैं, आवाज कैसी होती है, तीखी होती जा रही है, हमारे कानों को बड़ी चुभने वाली हो जाती है। हाँ कि ना? यस सर। अच्छा सर, एक चीज है, साउंड से आपके दिमाग में जो आती हैं चीजें, वो क्या आती हैं? गाना बजाना, ढोला, तबलक, हारमोनियम, वायलिन और कांगो और गिटार। यस सर, ये सब चीजें भी आती हैं सर, म्यूजिक सिस्टम, बिल्कुल। तो वो हमें अच्छा क्यों लगता है, ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा हमें? या फिर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर मैं चाबी चाबी या कोई मेटल का हिस्सा, कोई मेटल का हिस्सा उठा के इसके ऊपर रगड़ूं तो आपको पसंद नहीं आता कानों को। हाँ कि ना? आपकी डेस्क होती है लोहे वगैरह के, उसको खिसकाएं फर्श के ऊपर तो आपको वो आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। या सर लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं यार। बहुत से लोग तो बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं कर पाते उसको, इसको होती है ना परेशानी। कोई पैरों को घसीट के चलता है चप्पलों को, तो उससे भी कहते हैं यार कैसी। या सब लोग हेलो, प्रॉब्लम होती है कि नहीं? ये चीजें अच्छी नहीं लगती हमें। बहुत से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम चाबी वगैरह को, मेटल के हिस्सों को जमीन पर घिस दें फर्श वगैरह के ऊपर, तो हमारे कान कहते हैं यार कैसी आवाज है, इसको हटाओ फटाफट से। हाँ कि ना? लेकिन वहीं अगर 4 सिंगर खड़े हों, गाना गा रहे हो, ढोलक तबला ये सब आपके हारमोनियम में, वो अच्छा लगता है। ऐसी क्या वजह है सर? इसके पीछे बालक साइंस है। सच में सर? हाँ जी, इसके पीछे फिजिक्स है। सीरियसली सर? हाँ जी। आपको जो म्यूजिक पढ़ाया जाता है या फिर सिखाया जाता है, वो कहाँ से सिखाया जाता है? किसी को भी जिसने भी म्यूजिक सीखा है, उसको स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है? सर सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा। ये सुन लो। ओह सर क्या बात है, यहीं से सिखाई जाती है? बिल्कुल सर, यहीं से सिखाई जाती है। बेटा जो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो स्वर बनाए जाते हैं, जो कि बेसिक फंडामेंटल हैं आपके म्यूजिक के, जहां पर भी आपके गाने बजाना ये सब चीजें की जाती हैं, सबसे पहले हमें सा रे गा मा पा धा नी सा सुना जाता है ना? तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फिक्स है फ्रिक्वेंसी। सा जो बोला जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी, रे गा मा धीरे धीरे बढ़ती हुई, जो कि साउंड हमारी कानों को बहुत ही प्लीजेंट होता है, हमें अच्छा लगता है वो। समझ में आया? क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है, और वो जो साउंड है वो हमारे हमारे दिमाग को बड़ा ही अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है। एक बहुत ही अरेंज वे में हमें सुनाया जाता है। समझ आ रहा है? और कैसे कैसे काम करता है हमारे ब्रेन को। प्लीजेंट का मतलब क्या है? कुछ अच्छा लग रहा है हमें, कुछ बुरा लग रहा है, इसका सारा सारा कनेक्शन यहाँ से है, ब्रेन से है। कैसे सर? सारा केमिकल्स की, आप जानते हो बायोलॉजी, आप डेफिनेटली मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा लग रहा है हमें, सारी कहानी कहाँ की है? ब्रेन की कहानी है सारी। हाँ कि ना?
यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो होता क्या है, जैसे ही मैंने कुछ बोला, कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमारे जो कान है उसको रिसीव करते हैं। उसको किसको, हमारा जो साउंड है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन, हमारे कान के अंदर ईयर ड्रम है, उस हिसाब से वाइब्रेट होते हैं। उस सिग्नल को वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और हमारे ब्रेन को ट्रांसफर कर देते हैं, और ब्रेन उसको समझता है, डिकोड करता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। अगर कोई लैंग्वेज हमने सीखी है बचपन से तो हम उसका मतलब निकाल पाते हैं, कोई लैंग्वेज हमने सीखी ही नहीं तो हम उसका मतलब नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपने लैंग्वेज नहीं सीखी, आपको सामने से कोई गाली दे रहा है तो आप उसको थैंक यू सो मच, समझ पा रही है। और अगर उसका मतलब पता, अच्छा बेटा आज तो तुम ही गेला, तेरी आज चटनी बना दूंगा, चटनी शाम को मिल तुम मोहल्ले में, ठीक है, कोई चटनी बना दूंगा, आप बताएंगे हम तुमको, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, यस सर नो। तो कहानी कहाँ से है, कहाँ से कहानी है, कान और हमारे ब्रेन से। चलिए तो प्यारे बच्चों वापस आते हैं साउंड की तरफ, अब पढ़ते हैं थोड़ी सी सिलेबस की तरफ एंट्री, लिखते हैं व्हाट इज साउंड। उम्मीद है कि आपको चीजें थोड़ी अब इतनी खराब नहीं लगेंगी, मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है साउंड को, क्या कहानी कैसे कैसे है। यस सर, ज्यादा बुरी नहीं लगेंगी चीजें अब। यस सर, तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि साउंड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सर साउंड एक क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखिए साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको कुछ लिखने, इसको जरूरत नहीं है कुछ लिखने की। ओके सर जी, ओके सर जी। साउंड, SOUND is a form of energy carried and transferred in the shape of wave, in the shape of wave, and it produces sense of hearing, in our brain। सेंस ऑफ हियरिंग आपको समझ में आ गई, दिमाग सुनता है उसको, उसका कुछ मतलब निकालता है, यही हमारा साउंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके सर। तो और दूसरा अगर मैं सिंपली बात करूं वेव की, अब ये किस टाइप की वेव है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है, आपका पार्टिकल अगर ऑसिलेट हो रहा है इधर इधर, तो आपकी वेव प्रोपेगेट भी इधर हो रही होगी। समझ में आ रही है, मतलब अगर पार्टिकल आपका ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे टी 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 टी, तो वेव आपकी इधर ही जा रही है। समझ में आई, अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है ऊपर नीचे, तो वेव आपकी ऊपर जा रही है। समझ में आ गई बात, ओके सर। तो जैसे आपको ऑसिलेट हो रहा होगा वैसे ही आपका ये हो रहा होगा, ठीक है, ओके। और डिपेंड किस चीज पर करती है सर ये, डिपेंड किस, कैसे सर, मतलब आपकी जो साउंड है वो उसमें ट्रेवल होगी या नहीं होगी, इस पर डिपेंड करती है कि सर वो मीडियम के ऊपर है ना। इट कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम। कैसी है ये, लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल और किसका हिस्सा होती है लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल वेव का। इट नीड मीडियम टू ट्रेवल, इट नीड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। जनरली अगर आप देखोगे इसकी स्पीड कितनी होती है एयर में, लगभग 343। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, किससे पूछते हैं साउंड की वेव क्या है, कोई बताएगा 3 × 10⁸, कोई बताएगा कुछ, कोई कुछ, आराम से 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। स्पीड ऑफ लाइट लगभग इतनी रहती है। दूसरी बात, आपको हर जगह अपने हिसाब से नहीं लेनी है वैल्यूज, आपकी बुक्स में जनरली 330 मोस्टली जगह दी रहती है। दूसरी बात, जो आपको क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में जो भी आपको वैल्यू दे आपको वही लेनी है। अगर वो कह रहा है 310 तो आपको 310 लेना है, वो कह रहा है 300 तो 300 ही लेना है, फिर आप इसके पीछे नहीं चिपकना है, ठीक है। कि 340 एक मैंने जनरल सी बात बता दी, लगभग इतनी रहती है मीटर पर सेकंड, इसीलिए। और आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है सर, 3 × 10⁸, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कैन यू इमेजिन, दिस इज अ बिग स्पीड,
isn't it? ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ये तो 300 350 भी नहीं है, वो 3 लाख है और किलोमीटर है, ये तो मीटर है। इसीलिए जब आप दीपावली के टाइम पर जब पटाखे फोड़ते हो बेटा आप लोग, तो होता क्या है, पटाखा फूट जाता है, देखा पटाखा तो फूट गया, उसके कुछ देर बाद आपको आवाज आती, होता है कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। ऊपर आपने पटाखा फोड़ा, हवा में जाके बूम, पटाखा तो फूट गया, आपने देखा, उसके थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आई, क्या आवाज कहीं रुक गई थी क्या, कहीं घूमने चली गई थी खाना खाने के लिए? नहीं, उसका रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? हमारी आंखों में तुरंत पहुंच गई विद इन माइक्रो सेकेंड, उससे भी छोटे में, ठीक है। लेकिन साउंड को आने में थोड़ा टाइम लगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि स्पीड काफी कम है एज कम्पेयर टू लाइट, यही रीजन है। बात समझ में आ गई? यस सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर, हमको पता था पहले से। ठीक है, बहुत अच्छा है। ओके, अब ये कैसे कैसे हमारी कहानी हो रही है उसको समझते हैं। क्या कहानी हो रही है? साउंड वेव कैसे ट्रेवल कर रही है उसको समझते हैं। ठीक है सर। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हेलो चिंटू, सामने सपोज करो चिंटू खड़ा है, तो चिंटू तक मेरी वॉइस जा रही है। तो एयर में क्या फिनोमिना हो रहा है उसको समझते हैं। सपोज एयर जो है आपकी ऐसे थी, सर्कल से नोट कर लेंगे, सर्कल से एयर को सर, मोलिक्यूल को नहीं, नहीं किसी को नहीं बेटा, ऐसे ही कि मैं लेयर जो है आपकी जो लेयर है एयर की, जो एयर में जो मोलिक्यूल्स हैं बराबर दूरी पे है, सपोज करो इस तरह मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, चाहो तो आप सीधे डंडे भी खींच सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी जब तक मैं कुछ नहीं बोला हूं तो ये सपोज करो, ये मान लेते हैं कि बराबर दूरी पर। ठीक है सर, बराबर दूरी पर मान लिया सर। जब मैं कुछ बोलूंगा, इधर मैं अपना मुंह बना देता हूँ, बनाइए सर, मुंह बनाइए सर, मुंह देखना है आपका, मुंह कैसे बनाऊं, कैसे मुंह बनाऊं? ये लो बेटा, ये मुंह है सर आपका, कैसे बनाऊं? मुझे सर, मुझे, ये लो बेटा, यहाँ से कुछ बोला मैंने, ये लो बेटा, दांत भी बनाइए सर अपने, ऐसे दांत किसके होते सर? समझ गए आप, समझ गए ना बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ गए सर, भावनाओं को समझ जाइए बेटा। इधर चिंटू ने कुछ बोला, ये लो बेटा, मैं नहीं हूँ, आप हो बेटा। एक कैसा आदमी है सर, इसके हाथ और पैर एक ही साथ है सब कुछ। ये लो यार, तुम तो ना मुझसे झगड़ते बहुत हो। ठीक है, चिंटू ने कुछ बोला, ओके, बोलने से पहले कि अभी मुंह बंद है, मुंह बंद है, ठीक है सर। जब चिंटू का मुंह खुलेगा, चिंटू मुंह खोलेगा, चिंटू का मुंह नहीं खोलना चाहिए सर। चलिए चिंटू का मुंह खुलवाते हैं, तो चिंटू का जैसे ही मुंह खुलेगा होगा क्या, ये जो आपकी अभी तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे, सारे के सारे सर्कल एक जैसे सही हैं, एक जैसे ही हैं, बराबर दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे चिंटू मुंह खोलेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। जो एयर के मॉलिक्यूल हैं कुछ जगह पर इकट्ठे होंगे, कुछ जगह फैलेंगे, कुछ जगह इकट्ठे होंगे, कुछ जगह फैलेंगे। समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझे, अगर कोई पार्टिकल है तो ये ऑसिलेट होना स्टार्ट होगा अपनी पोजीशन पर, मुंह से बोले आप, एनर्जी गई, एनर्जी ट्रेवल होकर वहां तक जाने वाली है, तो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल होगी, वेव के फॉर्म में, मतलब डिस्टर्बेंस से ट्रेवल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है, ये यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, कुछ पार्टिकल इधर भागेंगे, ठीक है, कुछ पार्टिकल इधर भागेंगे, कुछ पार्टिकल इधर, अपनी पोजीशन पर, मेन पोजीशन पर ये डांस करना शुरू करेंगे, डिंग डोंग का, जाएंगे कहीं नहीं, यहीं पर डांस करना शुरू करेंगे। तो जब पार्टिकल इधर की तरफ आ गए ये वाले, तो यहाँ पर क्या होगा, गैप बन जाएगा, स्पेस बन जाएगी, सारे सारे पार्टिकल इधर आ गए, तो क्या होगा, ऐसा कुछ कहानी होगी सर, ये पास पास आके, सर ना, ठीक है सर, 1 2 3 4 जितने भी थे पास हो गए, और इसके आगे के जो थे वो थोड़े दूर दूर हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, कंप्रेस, यस सर, ये क्या हो गया, रेफ्लेक्शन, फिर से क्या हुआ, कंप्रेस सर, समझ रहे, फिर से रेयरफेक्शन। समझ आ रही है बात क्या हो रहा है? ओ सर ऐसा क्या, हाँ ऐसी कुछ कहानी। और सुनिए, ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गैप है, यहाँ सबसे ज्यादा गैप है, यहाँ पर कंजस्टेड है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल सेम ही आपका, मतलब सेम ही तरीके से कंप्रेस होंगे। क्या कहना चाह रहे सर? भाई यहाँ पर इकट्ठे हो गए, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई, ऐसी कुछ कहानी हो रही है। बिल्कुल सर, इसको आप सर्कल ना बना के अगर सिंपली लाइन से भी इंडिकेट करना चाहे तो कर सकते हैं। जब तक चिंटू ने मुंह नहीं खोला है तो बराबर दूरी पर आपके आपकी जो पार्टिकल्स हैं इनमें रखे हुए, सपोज करो ऐसे थे, जब तक चिंटू ने मुंह नहीं खोला है। ठीक है, चिंटू का मुंह बंद है, मुंह बना दिया बस चिंटू का, ठीक है सर, और चिंटू ने इधर मुंह खोल दिया है, बड़ा सा अपना मुंह खोल दिया है।
ये खुल गया मुंह, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनमें होगा रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, कुछ कुछ आपके पास पास में आ जाएंगे, दे विल कम क्लोज, और कुछ रेयरफेक्शन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इनके बीच का स्पेस बढ़ेगा। ऐसे कुछ कहानी होगी। समझ रहे हो बेटा आप लोग, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। ये क्या पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा फैल रहे हैं, फिर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ फैल रहे हैं, फिर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो इकट्ठे हो रहे हैं इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। यहाँ पर क्या डेंसिटी बढ़ जा रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है, मॉलिक्यूल जो दूर दूर हो गई। यहाँ पर क्या डेंसिटी फिर से बढ़ गई, मॉलिक्यूल सब सबकी लेंथ बराबर है, छोटे बड़े मेरे हाथ से बन गए हैं, कभी आप सोचो इनका साइज भी छोटा बड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सबकी लेंथ बराबर है, ठीक है सर, सबकी लेंथ बराबर है, सबकी हाइट जो है बराबर है, छोटे बड़े मुझसे बन गए हैं, बस ये लो मैं इनको बराबर कर देता हूँ। ये फायदा है सर बोर्ड पे लिखने का, ये फायदा है, हम नोटबुक वाले ये जादूगरी नहीं कर सकते, है ना, पेन से लिखने के बाद, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ऐसे कुछ कहानी, ठीक है। ये नॉर्मल है, जब तक कुछ नहीं बोला है आपने, नॉर्मल साउंड, ये आपकी जो एयर था, एयर ऐसी थी कुछ, और अब क्या होने लगे, कंप्रेस और रेयरफेक्शन, कुछ जगह पर इकट्ठी हो रही है, कुछ जगह पर फैल रही है। समझ में आ रही है कहानी? यस सर। तो यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगी। सो सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर प्रेशर एज कंपेयर टू दिस वन, प्रेशर भी घटेगा इन जगह पर, प्लीज। ये कौन से पॉइंट है, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। इसको चीज को बड़े अच्छे से समझना बालक, यहाँ पर जो है डेंसिटी जितनी नॉर्मल डेंसिटी उससे ज्यादा होगी, यहाँ पर डेंसिटी जितनी नॉर्मल थी उससे कम होगी, यहाँ पर डेंसिटी जितनी नॉर्मल डेंसिटी उससे ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। वही कहानी प्रेशर के साथ होगी। समझ में आ रही है? प्रेशर कौन सा, जितना हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, कितना होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, 1.05 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा प्रेशर, यहाँ पर जितना भी 1.05 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम। लगभग कितना होता है जनरली जो हम बोलते हैं बेटा, लगभग 20 पास्कल सब्ट्रैक्ट ऐड होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर की बात करूं, नॉर्मल प्रेशर है कितना, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, इतना। यहाँ पर इसी को मैं मान लेता हूँ पी नोट मान लेता हूँ, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर लगभग लगभग 20 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर लगभग 20 कम, 10 की पावर 5 में से 20 कम, हाँ ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां तक की कहानी आपको समझ में होगी, लेकिन एक बात समझना बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। क्या सर, हमारा जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसको वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, कर सकते हैं सर, सुनो, इसको भी वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर क्या डेंसिटी मिनिमम है, यहाँ पर डेंसिटी फिर से ज्यादा हुई, मिनिमम कम ज्यादा डेंसिटी, या फिर प्रेशर, या सुनो, इसको वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने जो बात की है कि हमारा यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है किसका, पार्टिकल का, उसको भी मैं वेव की फॉर्म में, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे सर, हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ऐसी वेव की इक्वेशन पढ़ी थी, बिल्कुल सर। और वेव कैसे बना देते हैं हम, कुछ ऐसे, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा था, हमने सारे का सारा जो स्टडी किया ना बालक अभी तक का, वो सारा ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा है। तो हम इधर क्या इंडिकेट करते थे, y, ये y एक्सिस है, और ये क्या होती थी, x एक्सिस। इसी तरह इंडिकेट करते थे पार्टिकल आपका y एक्सिस में अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, और x एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है। यही कहानी पढ़ रहे थे हम, बिल्कुल सर, यही कहानी पढ़ रहे थे हम अब तक। अच्छा, तो एक्चुअल में आपका पार्टिकल y एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था, परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, साउंड के केस में सर पार्टिकल हमारा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, हाँ के ना। तो मैं अगर उसके लिए y कहूं तो y एक्सिस में जा रहा है क्या पार्टिकल, का आंसर है नहीं सर। तो एक क्वेश्चन लिखना तो गड़बड़ होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, बिल्कुल चिंटू सा करेक्शन। क्या करेक्शन सर, y की जगह पर आप x को रिप्लेस करेंगे तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, होगा कि नहीं। हाँ सर, वो अलग से, या तो इसको कैपिटल X से नोट कीजिए,
एक्स क्या इंडिकेट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं इंडिकेट करेगा कहां पर है वे, उसको नहीं बता रहा। कैपिटल एक्स से नोट कर सकते हो आप कि वो एक्स एक्सिस में पार्टिकल इस जगह कहां पर है, यहाँ है, मीन पोजीशन से इधर है, इधर है, इधर है, कहां है, यहाँ पर पार्टिकल है, तो ये अभी यहाँ पर है, इधर है, इधर, या फिर एस से नोट कर सकते हैं, एस। ठीक है, एस का इंडिकेट कर रहा है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ट्रांसवर्स वेव में एक्चुअल में हम वाई एक्सिस में मूव कर रहा था हमारा पार्टिकल कभी यहाँ होता था, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, यही जो ऐसे चम कर रहा होता था ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में वाई एक्सिस में नहीं जा रहा है पार्टिकल किधर है? एक्स एक्सिस में ही है। अगर मैं इसको एक्स से ही डिनोट करूँ फिर वो कंफ्यूजन होगा, तो मैं एस से नोट कर लेता हूँ। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये है, यहाँ से T2 पार्टिकल ऐसे वेव आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? अरे यस सर नो, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी है इन दोनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। मैं बात कर रहा था कि हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे कैसे लिखिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ 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 है। तो आपने कहा कि सर इक्वेशन वाई एक्सिस में नहीं कर रहा, तो मैंने वाई को हटा दिया, मैं एस लिख देता हूँ, एस इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है? यस सर। तो अब बात है कि सर अगर हम यहाँ कंप्रेशन रेयरफैक्शन देख रहे हैं, तो क्या जो चेंज आ रहा है प्रेशर का या फिर डेंसिटी का, जैसा डेंसिटी का चेंज है वैसे प्रेशर का, जहां डेंसिटी बढ़ रहा है वहां पर प्रेशर भी है। तो क्या सर अगर मैं कहूं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, सारे पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ ऐसा है, ऐसा कहां है सर? इसको तो आप वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। नहीं, अभी वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस नहीं है, ये एस ही है। यहाँ पर मेन पोजीशन जहां भी है, अगर पार्टिकल यहाँ ये मेन पोजीशन है, दिस इज मेन पोजीशन, तो टाइम के साथ पार्टिकल कभी ऊपर नहीं जा रहा है, एक्चुअल में इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? सर समझ रहे हो कि नहीं? पार्टिकल इसका क्या मतलब है? इसको जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मतलब पार्टिकल की अगर मेन पोजीशन ये थी, तो पार्टिकल अभी इधर है, यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? जीरो, वापस मेन पोजीशन पर आ चुका है पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? जब ये कुछ देर बाद वेव, जैसे कुछ देर बाद क्या होगी वेव की कहानी, ऐसे भी आएगी ये वेव, पलटेगी भी। ये सुनो, पार्टिकल यहाँ यहाँ यहाँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बालक? हेलो, ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? अगर पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से इधर उधर ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, का पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर उधर ऑसिलेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि सर वेव की इक्वेशन मैंने ये लिख ली, तो अगर मैं कहूँ कि ये आपका इस पार्टिकल की बात करूं मैं, ये अभी क्या है, मीन पोजीशन पर है, बिल्कुल सर। तो और ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपका पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, बड़ा ही आपको कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। इस पॉइंट को लूंगा मैं, इसको लूंगा, इसको लूंगा, इन सारे पॉइंट को लूंगा। पहले इसी की बात कर लेता हूँ। ये वेव पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ऐसे होगी कुछ, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, इसी तरह होगी। तो जरा इस पॉइंट को देखते हैं पहले। पार्टिकल आपका पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल अभी यहाँ नहीं है, कहाँ? इधर की तरफ कहीं जा रहा है। ठीक है, कहां तक जाएगा? यहाँ तक। यस ना? पार्टिकल अभी इधर की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, इधर की तरफ बात करूं मैं, इधर की तरफ ये क्या कहानी है? पार्टिकल का क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है? पार्टिकल आपका इधर की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज दिस मीन, एक्चुअल में पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है। इसी को मैंने इंडिकेट कर लिया इस तरह। समझ में आ रही है बात? हाँ कि ना? इस पॉइंट की कहानी, जब इसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या है? ये पार्टिकल आगे की तरफ भाग रहा है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका मतलब है पार्टिकल पीछे की तरफ भाग रहा है। अगर पार्टिकल एक्जैक्टली यहाँ पर देख रहे हो, तो पार्टिकल आपका मेन पोजीशन पर ही है। समझ में आई बात? यस और नो? हेलो, गेटिंग अ पॉइंट? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चे। एक्चुअल में मेरा पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसके केस में, साउंड के केस में ये लॉन्गिट्यूडनल होने का मतलब है, लेकिन मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी तरीके से। कैसे कर रहे हैं लेकिन सर आप? इस तरह से। तो इस तरह से इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। टाइम के साथ पार्टिकल की क्या कहानी है? टाइम के साथ वो क्या हो रहा है? पार्टिकल ऊपर जा रहा है मीन पोजीशन से, नीचे जा रहा है मीन पोजीशन से। सुनो, एक्चुअल में तो ऊपर नीचे जाकर के ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। तो ये क्या मीन पोजीशन? पार्टिकल यहाँ पे गया, यहाँ से फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर वापस इधर गया और फिर वापस मीन पोजीशन पे। यही कहानी हो रही ना, एसएचएम वाली कहानी? बिल्कुल सर। तो पार्टिकल बेटा इधर गया, फिर वहां से फिर इधर आया, फिर यहाँ से फिर वापस आया, फिर वापस ये मीन पोजीशन के अराउंड ये ऑसिलेट हो रहा है पार्टिकल। तो इसी को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पर अब वाई एक्सिस नहीं है, एस है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, या कहिए आप ऑसिलेशन है एक्स एक्सिस का ही। यहाँ पर एक्स से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक्स नहीं लिखा, एस लिख दिया है।
मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है प्यारा बच्चा? यस सर। अगर मैं इन पॉइंट को कुछ नाम दे दूं, अगर मैं इन पॉइंट को कुछ नाम दे दूं, सपोज करो आप पी क्यू आर एस नाम दे सकते हो, इस पॉइंट को ओ दे दूं, इसको पी दे दूं, इसको क्यू दे दूं, इसको आर दे दूं, ठीक है? बिल्कुल सर, कहानी समझिए। अगर मैं इसको भी वेव की फॉर्म में लिखना चाहूं, वेव की फॉर्म में इसको लिखना चाहूं, प्रेशर को या डेंसिटी को, क्या यही इक्वेशन रहेगी? क्वेश्चन मेरा ये है कि सर डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी घट रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी घट रही है, तो क्या प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर जो हो रहा है डेल्टा पी विल बी इक्वल टू जो भी आपका प्रेशर हो रहा होगा चेंज इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या यही लिखूंगा या इसमें कुछ चेंज आएगा? डेंसिटी की प्रेशर की इक्वेशन को, प्रेशर में जितना चेंज हो रहा है उसकी भी इक्वेशन यही रहेगी या चेंज आएगा? मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट का, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा होगा? हाँ कि ना? समझ में आ गई है मेरे ख्याल से बात। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके देखना, समझ में आ जाएंगी चीजें। अब बात करता हूँ पॉइंट पी की। पॉइंट पी, अगर मैं पॉइंट पी से थोड़ा सा आगे तरफ देखूं, पॉइंट पी जब इधर की तरफ जा रहा है तो हो क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखा रहा है? नेगेटिव। तो सुनो, यहाँ पर देखूं अगर मैं तो कैसा है डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव। मैं मतलब कुल मिला के बात यह, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा? नेगेटिव। जैसे आपका आगे की तरफ बढ़े आप यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कैसा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या? ये यस और नो, इधर की तरफ ये वाला पॉइंट भाई मेन पोजीशन से नीचे दिखा रहा है। यस सर। और अगर पॉइंट की मैं इधर की तरफ थोड़ा बात करूं, इधर की तरफ ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहाँ देखो, समझ में आ रही है कुछ? ऐसी कहानी हो रही है। यस और नो? यहाँ पर क्या हो रही थी? यहाँ पर पॉजिटिव था तो बराबर था सर। यहाँ पर क्या कहानी थी? यहाँ पर नेगेटिव था, नेगेटिव था सर। लेकिन यहाँ पर की अगर कहानी देखो मैं, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये किधर है? नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? मतलब पार्टिकल आपका इधर की तरफ जा रहा है। यस और नो? ये वाला जो पार्टिकल है यहाँ जो ये सिचुएशन है इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर है? इधर की तरफ, इधर की तरफ। सर कुछ समझ में नहीं आया सर, कंफ्यूज आ गए हैं सर हम, पता नहीं क्या हो गया जिंदगी को। एक बार फिर से समझते हैं प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ प्रेशर में चेंज से या डेंसिटी के चेंज से। कैसे रिलेट कर रहे हैं सर, हमको समझ नहीं आया। ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे आप में से, पक्की बात है। इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, आपका वेव की इक्वेशन है, ठीक है सर। इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये सारा ये जो लाइन है क्या है? मीन पोजीशन है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है मीन पोजीशन पर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट फिलहाल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का क्या मतलब है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जहां उसकी लोकेशन है उससे पॉजिटिव साइड है यहाँ पर। यहां से यहाँ तक के सारे पॉइंट की क्या सिचुएशन है? जो मीन पोजीशन है उससे नेगेटिव की तरफ। अगर आपकी मीन पोजीशन यहाँ थी, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक मीन पोजीशन ये रही, एक मीन पोजीशन ये इन सब पार्टिकल के नॉर्मल पोजीशन में थे। नॉर्मल पोजीशन में इसमें पार्टिकल रखे हैं बहुत सारे ऐसे, ठीक है, ये इनकी मीन पोजीशन है, ठीक है सर। अगर मैं कह रहा हूं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? कोई से भी पार्टिकल की बात करूं, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, ये अपनी जगह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी सिचुएशन अभी यहाँ पर है। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ देम। समझ में आ गई? इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? ये राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है सर। यहां से लेके पी से लेके क्यू तक के जो पार्टिकल हैं, पी से लेके क्यू तक के जो पार्टिकल हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। सपोज करो ये वाली लाइन है पी क्यू, तो इसके पार्टिकल जो है अपनी तरफ राइट नहीं बढ़ रहे हैं, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो आपकी ओपी लाइन थी, ओ से लेके पी तक के पार्टिकल राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई अब? ओ, इसका मतलब अब ये जो पार्टिकल हैं ओ से लेके पी तक के, ओ से लेके पी तक के अपनी जगह से थोड़ा सा आगे हैं। सारे के सारे बराबर आगे नहीं है, सारे के सारे बराबर आगे नहीं है। जो ओ और पी के बीच का सबसे मिडिल वाला सबसे आगे। तो एक्चुअल में कहानी कैसे हो रही है देखो, ऐसे ऐसे, ये ओ है, दिस इज पी पॉइंट, ये थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और ये वाला बीच का हिस्सा सबसे आगे बढ़ गया है। ऐसी कहानी कुछ समझ में आई? अगर मैं बात करूं पी क्यू की, पी क्यू ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो एक्चुअल में कहानी कैसी है? जो बीच वाला पार्टिकल सबसे पीछे जाएगा। समझ में आ गई? उसी को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ ला कि नहीं? बरोबर है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब मैं बात रिलेट कर रहा हूं उसको प्रेशर से। मैं देखू पॉइंट ऊपर, पॉइंट ऊपर क्या है? इस वाले पॉइंट का जो जस्ट ओके जस्ट बाद वाला पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव, ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ जो पार्टिकल है ए, यहाँ ये किधर भाग रहा? आगे की तरफ। इधर पॉइंट ओके जो राइट साइड पॉइंट है, ये दिस ये किधर भाग रहे हैं? आगे की तरफ, आगे की तरफ भगा दिया मैंने।
अच्छा पॉइंट ओ के जो लेफ्ट साइड पार्टिकल है यहाँ यहाँ यहाँ, ये किधर भाग रहे हैं? इधर। यस सर नो, इनको इंडिकेट कर दिया मैंने से। बात बराबर है कि नहीं? बराबर। यस सर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 10 लोग थे या 10 या 20 लोग थे, 20 लोग थे इधर, 5 इधर चले गए, 5 इधर चले गए, यहाँ पे कितने बचे इतनी जगह में? सर 10 लोग बचे। यस सर नो, बिल्कुल ठीक है सर। पहले यहाँ पर सपोज करो 20 पार्टिकल थे या 20 लोग थे नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में 5 इधर की तरफ चले गए, 5 इधर की तरफ फैल गए, दूर दूर हो गए। अब इसको इतनी सी जगह में कितने पार्टिकल बचे? तो आंसर है सर 10 बचे, 20 में से 10 बचे। ठीक है, ओके। इस पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पी जो है, इससे जस्ट आगे के पार्टिकल जो उनका डिस्प्लेसमेंट कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब का अपनी पोजीशन से ये इधर की तरफ भाग रहे होंगे, लेफ्ट की तरफ। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेफ्ट की तरफ। बिल्कुल सर। तो यहाँ के जितने पार्टिकल हैं इधर की तरफ इकट्ठे हो रहे होंगे मेन पोजीशन के आसपास। यस सर नो? बिल्कुल सही है सर, बराबर है, बराबर है सर। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ बात कर लूं, इसको मान लेता हूं मैं पॉइंट पी, पॉइंट पी मान लेता हूं, पॉइंट पी कहीं भी मान सकते हो जहां भी आपके मानने की इच्छा है। तो पॉइंट पी ये इधर ले लेते हैं, इसको मान लेता हूँ पॉइंट पी। पॉइंट पी से जो आगे वाले पार्टिकल हैं, यहाँ यहाँ हुए, यहाँ यहाँ हुए, जो पार्टिकल ये क्या आ रहे हैं? लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव डिस्प्ले, मतलब सारे इकट्ठे हो रहे हैं इधर की तरफ। पुचुक पुचुक पुचुक, बराबर है। यस सर। पॉइंट पी के जो लेफ्ट के पार्टिकल है ये वाले, इनका डिस्प्लेसमेंट कैसा? पॉजिटिव। यस नो? ये कहानी क्या है? मेन पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये इस पॉजिटिव का मतलब अपने से राइट की तरफ भाग रहे होंगे, राइट की तरफ। मतलब क्या है? ये पार्टिकल यहाँ पर इकट्ठे होंगे, ये वाले भी क्या है? ये वाले जो है ये आगे की तरफ भाग रहे हैं, पिचिक पिचिक पिचिक। तो यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई। यस और नो? डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं? सारे के सारे क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। ये वाले इधर भी चिपक रहे हैं आके, ये वाले भी इकट्ठे। सपोज करो पहले यहाँ पर 20 लोग थे नॉर्मल पोजीशन में, 5 इधर से हो गए, 5 इधर से आ गए, कितने हो गए? 30। डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। प्रेशर क्या होगा? बढ़ गया। बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो? मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई है। ठीक है चिंटू मिंटू? तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। अजीब सी और हैरान कर देने वाली बात यह है बच्चे, हम भी सबको ऐसा लगता है जैसी ये इक्वेशन होगी वैसी प्रेशर की या डेंसिटी की इक्वेशन होगी। तो आपको बता दो ऐसी नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? देखो बेटा, यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड कितना था? डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। यस सर नो? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, दोनों जगह क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा, अब जरा कोई ऐसा पॉइंट उठा लेता हूँ यहाँ या यहाँ पीक पर, इसके इस पॉइंट को देख लेते हैं। पी क्यू आर एस, इसको टी मान लेते हैं या एस मान, टी मान लेते हैं। ठीक है, इसकी कहानी क्या है? कुछ पार्टिकल यहाँ से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ गए, इधर गए। यहाँ से तो इधर पार्टिकल थे, ये किधर गए? पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल इधर गए। यहाँ के पार्टिकल, इनका भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये भी इधर की तरफ चले गए। आप ये बताइए, आप लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप एक कदम बढ़े और आपके जो आगे दोस्त था वो भी एक कदम बढ़ गया, तो आपके बीच में डेंसिटी कुछ चेंजेस आए क्या? हेलो, फिर से समझो, आप बैंक में खड़े हो लाइन में कि हमें कुछ बैंक का काम कराना है, ठीक है, आपने 2-2 मीटर या 1-1 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो, ठीक है, कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हो, 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े हो, ठीक है सर, कोई नहीं खोता खड़ा होता सर लाइन पे, दूसरे एक दूसरे के ऊपर बैठे हो तैयार रहते हैं। ओके, तो अब अगले वाला बंदा एक कदम बढ़ा और आप भी एक कदम बढ़े, तो आपके बीच की स्पेसिंग उसमें कोई चेंज आया क्या? आप एक कदम बढ़े, आपके पीछे वाला भी एक कदम बढ़ गया, ना डिस्टेंस बढ़ी ना घटी। यस और नो? लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या था? पार्टिकुलर सबसे ज्यादा, लेकिन प्रेशर में चेंज, डेंसिटी चेंज, नो चेंज। गेटिंग अ पॉइंट? यहाँ पर आपका, यहाँ पर इन पॉइंट पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, लेकिन प्रेशर में चेंज हो रहा है। यस और नो? इस पॉइंट पर मिनिमम प्रेशर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम, इस पर मिनिमम, इस पर मैक्सिमम। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं प्रेशर का, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखना ऐसे कुछ होगा कि नहीं। यहाँ पर क्या है? मिनिमम प्रेशर, यहाँ पर क्या है? मैक्स, यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम, यहाँ पर कितना होगा? इस पर मैक्स, और ये इन जगह पर, इन जो पीक बने हुए इन पर कुछ नहीं, 0, नो चेंज इन प्रेशर, 0 नहीं होगा, चेंज नहीं होगा प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मिनिमम, मिनिमम कहानी ऐसा कुछ, मैक्सिमम यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम सर, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम सर, तो कुछ ऐसे ही कर्व होगा, यहाँ पर आपका मिनिमम मैक्स मिनिमम, यहाँ पर मैक्स। तो आप ध्यान से देखना बेटा कर्व को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर सर, यहाँ। यस और नो? दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, ये 0 है, ये मैक्सिमम है। तो आप देखो ये जो आपका कर्व है और ये वाला कर्व में क्या डिफरेंस है, ये वाला कर्व आपका 90 डिग्री पहले से चला हुआ है, या कह सकते हो ये वाला 90 डिग्री लेट है भाई। जहां इसकी ये 0 पर कहाँ था, 0 पर था, 0 पर पीछे था भाई, नेगेटिव वैल्यू थी। तो आप इसके जो इक्वेशन लिखोगे प्रेशर के लिए, चेंज इन प्रेशर जो हो रहा होगा उसके प्रेशर कितने लिख सकते हो, डेल्टा पी का जो प्रेशर का जो चेंज है, डिस्प्लेसमेंट के जगह प्रेशर का चेंज लिखोगे सर, जो भी डेल्टा पी मैक्स होगा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, तो रहेगा ही रहेगा यार। अच्छी डेल्टा पी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो रहेगा, प्लस क्या लिख सकते हो 90 डिग्री। यस और नो, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यस और नो। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा इसके और इसके अंदर। बात सही है, बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी आपको, आके ना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से अगर बात समझ में आ गई है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बालक यहाँ पर प्लस 90 नहीं होगा, माइनस 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो है आपका पीछे है। आपको देखने में लग रहा होगा ये आगे है, नहीं, लेकिन ये पीछे है। समझ रहे हो? कैसे समझो इन चीजों को, इन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये वाली वेव आगे चल रही है, ये वाली वेव आगे चल रही है। समझिए इस बात को, जब ये भाई साहब सोकर उठे, सपोज करो 0 से ऊपर की तरफ जाते हैं, सोकर उठते हैं, ठीक है सर, लेकिन ये भाई साहब कहाँ थे, ये आधी रात थी, इनके यहाँ सोए हुए थे, गांजा फूंक नींद में थे, ठीक है। जब ये भाई साहब अपनी दोपहर हो चुकी थी इनके यहाँ पर, अब यहाँ पर इनके यहाँ सुबह हुई है, तो ये लेट चल रहे हैं कि नहीं, ये अब सोकर उठे हैं, इनका आधा काम, आधा दिन निपट चुका है। ये शाम होने आई है, शाम हो गई है, इनकी अब दोपहर हो रही है, अब ये जागेंगे। इनके यहाँ आधी रात हो चुकी है, इनके यहाँ अब शाम हुई है। समझ में आ रही है बात? तो ये वाले भाई साहब पीछे है, ठीक है, माइनस। भाई इतना ध्यान में रखना है इस चीज को कि इन साउंड वेव देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। in sound wave there is a phase difference of 90 degree between displacement and pressure या फिर density। साउंड वेव कहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव कह दीजिए, जो भी है साउंड वेव, there is a pressure difference, there is a phase difference, phase difference of 90 degree या pi/2 between displacement and pressure कह दीजिए, प्रेशर चेंज का होता है बाय द वे, या फिर डेंसिटी, इनका चेंज देखा जाता है वाला, कितना चेंज हुआ नॉर्मल से, कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट था आपको, ये आपको हर हाल में आनी चाहिए चीजें, ये कैसे 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 क्या क्या कहानी है। इसको हटाने जा रहा हूं मैं, इसको नोट करके लिख लेना, NOTE, बस इट्स ओके। ठीक है, फिर आपको इक्वेशन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपकी जो वेव है वो आगे चल रही है या वेव पीछे चल रही है। मुझे pi/2 वाली कहानी बताई है मैंने आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। यस सर, बात समझ में आ गई है ना, बात समझ में आ गई है सर, ओके ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था बालक, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो आवाज की बात है उसकी क्या कहानी है, ठीक है। कुछ टर्म्स रिलेटेड पढ़ते हैं, फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू साउंड, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा, फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। इसकी बस बातें सुन लो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, अगर मैं कहता हूँ, फ्रीक्वेंसी पहले लेते हैं, अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ S = A sin ओमेगा t - kx, क्या क्या टर्म्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या मतलब है इनका। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या तो F से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, या फिर न्यू, ऐसा सिंबल होता है न्यू, ठीक है, V टाइप सा, लेकिन V नहीं है, दिस इज न्यू, ये थोड़ा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये है, इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे लिंक करूं,
इसको हम डेली लाइफ में हम कहाँ देखते हैं सर? कैसे मैं बताऊं कि इसकी साउंड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी में कम है? मैंने अभी आपको जो साउंड सुनाई है, एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होगी वो तीखी आवाज होगी, बच्चियों की होती है, छोटे बच्चों की, सबकी, छोटे बच्चों को सब कैसी तीखी आवाज होती है, चिल्लाने की आवाज हुई। चिल्ला, दोनों में डिफरेंस है बेटा। मैं आपको डांट रहा हूँ, चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो, ऊंची आवाज में बात करो, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ में? और एग्जांपल देता हूं फ्रीक्वेंसी का चेंज कहां पर है। फॉर एग्जांपल, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया? लड़कियों की आवाज तीखी और पतली होती है, ठीक है? जैसे आपका ड्रम है, ढम 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 बजता है, हारमोनियम है, हारमोनियम की आवाज पतली रहेगी, तीखी रहेगी। ड्रम की कैसी है? ढम ढम ढम, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? डाउन है, भारी आवाज है। समझ में आया? समझ में आ गई बात? अभी मैं एम्पलीट्यूड पर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी हमारी रियल लाइफ में फ्रीक्वेंसी की क्या कहानी है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। लगभग जो होती है बालक, जितना मुझे आइडिया है, लगभग विमेन की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, लेडीज की, वो जो आवाज की, ऑडियो की जो रहती है, लगभग 400 हर्ट्ज के आसपास रहती है। और मैन की जो होती है, MEN या N जो भी लिखना है, लगभग 500 हर्ट्ज के आसपास, लगभग इतना डिफरेंस रहता है, जनरल सा एक, ठीक है? ओके सर। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, कोई भी सोर्स होगा, कोई भी सोर्स हो, मैंने आपको पहले बताया था, चाहे आप साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे, जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी सोर्स, केवल ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मीडियम क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब क्या है सर? सपोज करो मैंने कुछ बोला मैंने कुछ बोला तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होंगे आगे पीछे, डंग डंग डंग, ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता 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 आपकी तरफ जाएगा, मॉलिक्यूल जो है ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो हो क्या रहा होगा? फ्रीक्वेंसी जो है, सपोज करो मैं जो बोल रहा हूँ 400 हर्ट्ज या 300 हर्ट्ज की मैं आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 300 हर्ट्ज, तो 300 हर्ट्ज में ऐसा नहीं है कि एक इंसान एक ही वॉइस पैदा कर सकता है, एक इंसान मल्टीपल फ्रीक्वेंसी से बात कर सकता है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर, मतलब हम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बनाने वाला कौन है? यही वॉइस बॉक्स, आपका गला, ठीक है? कोई कहता है कि गला बहुत अच्छा है, गला मतलब बहुत अच्छा गाता है, ठीक है? लोग बाग कुछ मिमिक्री करते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हूबहू ऑलमोस्ट साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। कोई सलमान खान की, कोई जिसकी भी, व्हाटएवर, शाहरुख खान की, हाँ देखो, हाँ सेन्योरिटा, हाँ, ठीक है? तो ठीक है, ऐसे नहीं जाने वाला यहाँ से, हाँ हाँ, ठीक है? मतलब ठीक है, बहुत ही घटिया करते हो सर, बहुत ही घटिया मिमिक्री करते हो, मत क्या करो सर। अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करूंगा, ठीक है? आगे से नहीं करूंगा मैं, गला थोड़ा खराब है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, हम उस बंदे के जैसी कोशिश करते हैं, उसी के जैसी बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच हो, जितना ज्यादा उसमें मैचिंग होगी उतनी आपको लगेगा कि यार बिल्कुल वैसी आवाज निकाल रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके सर, ऐसी कुछ कहानी है। तो प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जो हमारी 400 या 500 हर्ट्ज की, अगर मैं फ्रीक्वेंसी से मैं मान के चलता हूँ, मैं 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये है, जो साइकिल बन रहे हैं, ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, एक पार्टिकल यहां था, वो अगर मैं कह रहा हूं कि 300 की मेरी 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सपोज मैं जिस बात से बात कर रहा हूं, अभी मेरी 300 है, लेट इट बी। नहीं सर, आपने बता 500 ले लो बेटा, सॉरी, हाँ 300 हो सकती है, हमारी तो कम है। गलत लिख दी मैंने, सॉरी सॉरी बेटा, मैन की कम होती है, वुमेन की ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी। सॉरी बेटा, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, उल्टा लिखा गया। सपोज करो मैं जो बात कर रहा हूँ 300 हर्ट्ज से, इसका मतलब ये है, ये जो आपका जो एयर का पार्टिकल है, वो 1 सेकंड में 300 चक्कर लगा रहा है, ऐसे टी 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 टी, यहां से चला, अब एक चक्कर हो गया। अगर मैं इसको मानूं, ये पार्टिकल है आपका, ये यहां से चला, ट्यू ट्यू ट्यू, एक चक्कर, ऐसे ऐसे 300 चक्कर लगा रहा है। समझ में आ गई? एयर का जो मॉलिक्यूल है, वो ऐसे ऐसे 1 सेकंड में 300 चक्कर लगा रहा है। कितनी तेज, आप समझ रहे हो? 1 सेकंड में 300 चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कितनी छोटे छोटे डिस्टेंस रहते होंगे। अपनी जगह जो वाइब्रेट कर रहा है, वो 300 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में। ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का, 1 सेकंड में कितने कंप्लीट ऑसिलेशन या साइकिल कंप्लीट कर रहा है आपने। बात समझ में आ गई? ओके, सो लड़कियों की जो आवाज रहती है, उसकी वजह से जो आपका, जिसकी अगर 500 किसी की फ्रीक्वेंसी है ना, 500, तो मतलब क्या, जो एयर का पार्टिकल है, वो कितनी बार कर रहा है वाइब्रेट? 500 टाइम्स। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसे मतलब है फ्रीक्वेंसी का। और एक और टर्म इस्तेमाल होता है, पिच, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रहता है।
हम कहते हैं इसकी आवाज की पिच ज्यादा है, पिच मतलब वही श्रिलनेस, ठीक है, श्रिलनेस। ओके सर, तो जिसकी आवाज की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही उसी की उसकी पिच भी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात बालक? लार्जर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच, लार्जर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, हायर पिच, उसी की पिच ज्यादा होगी, श्रिल वॉइस होगी उसकी। समझ में आ रही है बात? यस सर, श्रिल साउंड होगी, SHRILL, श्रिल साउंड। इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही तीखी आवाज है, कान से निकल जाता है तो एकदम बैंड बजा देती है ना, चिंटू मिंटू, बहुत तीखी आवाज है इस बच्चे की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और पिच का क्या मतलब है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है चिंटू। और जो हमारा सितार होता है बजाने का, ये हारमोनियम वगैरह जो होते हैं, उनमें अगर मैं ड्रम में देखूं किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप कहोगे सितार जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ड्रम। ड्रम में डम 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 बहुत ही भारी आवाज है। यस सर, नो? यस सर। तो अगर आप लिखना चाहो इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो, जो आपका ड्रम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसलिए भारी आवाज है, मोटी आवाज है। ठीक है। कभी कभी सर्दी वगैरह लगने से हमारा गला खराब हो जाता है, आवाज हमारी भारी हो जाती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाती है, आप ऐसा कह सकते हो। ओके ना? ठीक है सर। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड समझते हैं। टाइम पीरियड क्या है? कितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। जो आपका पार्टिकल है, जो एयर का मॉलिक्यूल है, जिस भी मीडियम में हो, तो एयर में ही हम लोग, तो एयर का पार्टिकल एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगा रहा है। टाइम पीरियड टू ट्रैवल कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। वाह सर वाह, क्या स्पीड है सर, है ना? यस सर। इसको कैसे कह सकता हूँ? अब एक बात समझिए बेटा, एक सेकंड में सपोज करो 300 हर्ट्ज है, 300 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर कितने में लगाएगा? हाँ जी, एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सपोज करो जो भी एफ हर्ट्ज है, एफ हर्ट्ज कितने चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा? इतने, मतलब ऑसिलेशन है, इतने हर्ट्ज का मतलब क्या? इतने ऑसिलेशन, हाँ कि ना? यानी कि एफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है वो कितनी देर में? एक सेकंड में। या सर नो, एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा? वन ऑसिलेशन, तो 1/f में। इसीलिए तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f होता है, या 1/f इक्वल टू 1/t, या फिर सॉरी 1/f इक्वल टू t, या फिर आप कह सकते हो f इक्वल टू 1/t। बात समझ में आ गई क्यों बोलते हैं हम इसको ऐसा? विजिबिलिटी ठीक है ना? ठीक है सर, थोड़ा सा डार्क लिखूंगा। तो 1/f इक्वल टू t होता है, या फिर आप कह सकते हो f इक्वल टू 1/t। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, ये आप जानते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया है। एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लीजिए। घर का मतलब आपको यू हैव टू रिप्लाई। ठीक है, ओके सर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैंने एक पत्थर ड्रॉप किया ऊपर से, एक मैं ब्रिज पे था, किसी बिल्डिंग पे था, कहीं पे था, और मैंने एक पत्थर ऊपर से, नीचे नदी थी, नदी में ड्रॉप कर दिया, कहीं पहाड़ पे से या कहीं से भी। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हिल। ठीक है सर, हिल पे से ड्रॉप कर दिया। इट्स साउंड ऑफ स्ट्राइक कम बैक आफ्टर 0.5 सेकेंड। आधे सेकंड बाद इसकी आवाज आई। ठीक है, ओके सर। आपको बताना है व्हाट इज हाइट ऑफ हिल, उस हिल की हाइट कितनी है इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। ये आपको रिप्लाई सबको करना है, यू ईच एंड एवरीवन हैव टू रिप्लाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप नीचे कर देना मुझे। ठीक है।